प्रीवियस लेसन में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने एक सर्टन फार्मूला स्टडी किए थे जो कि हमारे फर्स्ट टॉपिक से से रिलेटेड है। मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो उसकी अगर आपने मोल्स फाइंड करने हैं तो उसका एक सर्टन फार्मूला हमने लर्न किया था, विच वाज मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन टाइम्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और जी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम जो होती है वो हमारी सेंटीमीटर क्यूबिक में होती है। ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है मोल्स पर डीएम क्यूब में। तो अब ये दोनों के जो सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर डीएम क्यूब। अब इसको सेम करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ये इस पूरी वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं 1000 से। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी लर्न किया था। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला इट बिकम्स मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ओवर 1000। हाँ, बट दिस हैज टू बी लाइक यू नीड टू कीप दिस इन माइंड के ये अगर वॉल्यूम उसने हमें डीएम क्यूब में दे दिया इंस्टेड ऑफ सीएम क्यूब में तो दिस 1000 वोंट बी यूज्ड। But most of the cases के अंदर we are given the volume in centimeter cubic, so therefore हमें ये 1000 से डिवाइड करना होता है। Got it? सर। yes, what is this with the concentration mole slash dm cube? ये इसका यूनिट है, these are the units। मतलब concentration होती है कि जिस तरह हम बात करते हैं कि सम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये दूसरा सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो उसको मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होता है। कि मतलब जैसे कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की जाए तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट तब होगा जब मोर सॉल्ट जो है ना वो उस पानी के अंदर डिजोल्व हुआ होगा। तो वो जितने ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्ट विल बी डिजोल्व्ड इन डीएम क्यूब। डीएम क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है, मैं आपको इसको भी ब्रेक डाउन कर देता हूँ। डीएम क्यूब इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। जिस तरह सेंटीमीटर क्यूबिक है, दिस इज ऑल्सो द यूनिट फॉर वॉल्यूम। नाउ 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब, या जिसको हम 1 लीटर भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर मैं 5 मोल्स ऑफ सॉल्ट जो है ना वो पानी में ऐड कर रहा हूँ, इतने पानी में ऐड कर रहा हूँ 5 मोल्स ऑफ सॉल्ट इन 1000 डीएम क्यूब, तो मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है इट वुड बिकम 5 मोल पर डीएम क्यूब। यानी 1 डीएम क्यूब वाटर के अंदर मैंने 5 मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजोल्व किए हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ कॉन्सेंट्रेशन वर्क्स। समझ लगी आपको? जी ओके। सो अब ये क्वेश्चंस लाइक इतने बेसिक नहीं आते, ये जुड़े होते हैं विद द केमिकल इक्वेशंस और उसके लिए बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशंस को फॉर्म करना, फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। तो ज़्यादातर लाइक इन सम क्वेश्चंस आपको वो वर्ड इक्वेशन दे देता है, या ऊपर उसने एक पैराग्राफ के अंदर 3 to 4 लाइंस के अंदर उसने हमें बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है कि विच टू रिएक्टेंट्स आर एक्चुअली रिएक्टिंग टुगेदर और उनसे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। और फिर आपने वो इंफॉर्मेशन यूज करके इक्वेशन खुद ही बनानी होती है। एंड देन उसने साथ साथ डेटा भी बताया होता है कि इतने वॉल्यूम ऑफ दिस वाज यूज्ड एंड इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, और फिर आपने जो उसने क्वेश्चन में पूछा होता है वो फाइंड करना होता है। और समटाइम्स वो हमें डायरेक्ट इक्वेशन भी प्रोवाइड कर देता है। सो ठीक। हम जो है आज के लेसन के अंदर दोनों तरह के क्वेश्चंस को जो है ना वो टैकल कर लेते हैं। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर केमिकल इक्वेशन विल बी गिवन। ठीक है। क्वेश्चन विद केमिकल इक्वेशन सो फॉर इंस्टेंस 1000 centimeter cube is basically 1 liter. यस, बस वो लीटर्स में कभी भी आपसे लाइक बात नहीं करेगा वो, इधर डीएम क्यूब या सीएम क्यूब वाली यूनिट्स में ही आपसे पूछेगा या आपको प्रोवाइड करेगा।
सो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक मेटल reacts with hydrochloric acid, excess hydrochloric acid, to form zinc chloride and hydrogen gas. Okay, so अब इस क्वेश्चन में उसने हमें साथ साथ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसने दी है वो ये बता दिया है कि लाइक सॉरी इट उसने हमें ये बताया है, आई मिस कोटेड द क्वेश्चन, कि एन एक्सेस ऑफ zinc metal was reacted with 50 centimeter cubic of hydrochloric acid. The So reaction, you've in the formula of moles, but tell me a little bit what actually moles are. okay, the reaction produced 120 centimeter cubic of hydrogen gas. सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स मोल्स के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, मोल्स इज बेसिकली ए यूनिट एज वेल, ठीक है। मोल जिस तरह लाइक ग्राम्स इज अ यूनिट, जिस तरह किलोग्राम्स इज, जिस तरह लीटर्स इज, मोल इज आल्सो अनदर यूनिट व्हिच इज बेसिकली यूज्ड इन केमिस्ट्री। और वो केमिकल इक्वेशंस को रिलेट करने के लिए सबसे सबसे Right. अच्छा यूनिट है। तो मोल की कैलकुलेशन इसलिए की जाती हैं बिकॉज ये जो हम केमिकल इक्वेशंस यूज करते हैं ना, इसके अंदर हम रेशोज देखते हैं। लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अब अगर सिर्फ मैं इस इक्वेशन को आपको समझाऊंगा ना तो इससे आपको शायद चीजें क्लियर होने लग जाए। दिस क्वेश्चन सेज, ये जो पीछे कोफिशिएंट्स होते हैं ना Hmm. हर एलिमेंट हर एटम से पीछे, फॉर एग्जांपल जिंक के पीछे 1 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीछे 2 है, इसके पीछे भी 1 है, और इसके पीछे भी 1 है। सो दीज रेशोज दे टेल अ स्टोरी, या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये हमें बताते हैं कि एक जिंक जो है वो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है। इसका बेसिकली मतलब ये रेशियोज बता रहे हैं कि जिंक की एक अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 2 अमाउंट से रिएक्ट कर सकते हैं, और वो अमाउंट बेसिकली मोल्स में होती है। सो 1 मोल ऑफ जिंक कैन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली Yeah, आप but ये तो one will रिएक्टेंट्स का not be आपस written में, anywhere. जी, One will not be written anywhere. वन वोंट बी रिटन, सो वो आपने खुद ही एज्यूम करना है। सिमिलरली ठीक है. ये आपस में, मैंने इन दो रिएक्टेंट्स की आपस में रेशो आपको बता दी। सिमिलरली आप इस जिंक की जिंक क्लोराइड के साथ भी बता सकते हो कि 1 मोल ऑफ जिंक विल फॉर्म 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड। सिमिलरली 1 मोल ऑफ जिंक विल फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड द अदर थिंग ये कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल मेक 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड, एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल मेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये चीज आपको मतलब अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए रिगार्डिंग these chemical equations. And one more thing, the other thing which is important, वो हम शायद कल की क्लास में कर लें, या if we have time we can go over this topic as well, which is the uh, excess and limiting reactant. नाउ जब भी कोई चीज, कोई एक सब्सटेंस एक्सेस में होता है ना, तो इट नेवर हम्म. फुली रिएक्ट्स, राइट। एक्सेस का मतलब ये है कि वो जरूरत से ज्यादा है, इट्स मोर देन व्हाट इज नीडेड। सो जो एक्सेस में जो चीज होती है वो 100% रिएक्ट नहीं करती है। सो जिंक इन दिस केस इज एन एक्सेस, एंड अगर जिंक एक्सेस में है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज लिमिटिंग, और जो लिमिटिंग चीज होती है वो 100% रिएक्ट करती है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिंक इज इन एक्सेस। तो जो चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है ना, हम उसकी रेशोज लेते हैं बाकी सब चीजों के साथ, और जो चीज
एक्सेस में होती है, हम उसकी वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, हम उसकी वैल्यूज को यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी, और हमें उसने बताया कि एक्सेस ऑफ जिंक मेटल वाज रिएक्टेड विद 50 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड 120 centimeter cubic of hydrogen gas. Now we are supposed to determine the concentration of the acid. Now हमें एसिड की क्या फाइंड करनी है, कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए वी नो अ वन फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज, मोल्स वाला। यस, वो फार्मूला हम इधर लिख लेते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ओवर 1000। ठीक है। नाउ हम्म। अब इसमें हमें वॉल्यूम पता है एसिड का, आप बताओ व्हाट क्या क्या। इज थाउजेंड क्या है? लाइक वेयर डिड इट कम फ्रॉम? I told you before that 1000 is used to convert the centimeter cubic to dm cube. नहीं। अच्छा। नहीं, वो तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन तो ऊपर हो रहा है ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर हाँ, में। आई नो मैं भी यही कह रहा हूँ कि अच्छा, सिर्फ वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूबिक और ये डीएम क्यूब में है। तो दोनों को सेम करना होता है, तो देयरफॉर हम वॉल्यूम को अगर सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अगर ये इसको डीएम क्यूब या की आप जगह यू था। मे डू इट इन डिफरेंट, मतलब आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। लाइक यू कैन, वट यू कैन डू इज, आप सबसे पहले जो वॉल्यूम अगर प्रोवाइडेड है, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल इन दिस केस कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, राइट। हम्म। आप इसको डिवाइड कर दो 1000 से स्ट्रेट अवे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। 0.0। सर, इफ दिए concentration will always be given in डीएम क्यूब। मोल्स पर डीएम क्यूब। अच्छा, तो हम तो अब ये डीएम क्यूब वॉल्यूम हमने को। पहले स्टेप में चेंज कर लिया। अब यू हम्म, कैन यूज द फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, नो नीड टू राइट 1000 here because you've already converted। और अब सही हम है। वॉल्यूम की जगह ये 0.05 यूज करेंगे। नाउ द थिंग इज कि हमारे इस फॉर्मूले में देर आर स्टिल टू अननोन्स, वी ऑल्सो डोंट नो दिस, वी नीड टू फाइंड दिस। ठीक है, दिस इज दीज आर टू अननोन्स एंड वी ओनली नो वॉल्यूम, दिस इज प्रोवाइडेड टू अस which is 0.05 dm cube. So what do we do? अब हमें इनमें से मोल्स चाहिए because our ultimate goal is to find concentration, right? हमारा अल्टीमेट गोल है क्वेश्चन का टू फाइंड द concentration। हम मोल्स कैसे मिलेंगे ऑफ द एसिड, अब ये चीज किसकी हो रही है, फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक हम्म। एसिड का वॉल्यूम हमने कन्वर्ट भी कर लिया, वो हमारे पास था। हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमें मोल्स भी चाहिए। So what can we do is, what other piece of information is given in the question? 120 क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू गैस। हाइड्रोजन गैस। तो हमें हम्म। गैस जो प्रोडक्ट बना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, H2 गैस, हमें उसकी वॉल्यूम दे दी। दिस इस हम्म। गैस का हमें वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया है विच इज 120 cm क्यूब। नाउ अब हम इस इंफॉर्मेशन से क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं, यस। उसकी उसका तरीका यही है कि हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं, मैंने आपको बताया, तो हम मोलर रेशोज ले सकते हैं। जब इस तरह की इक्वेशन बन जाती है तो हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं थ्रू मोलर रेशोज। ये जो ऊपर हमने 2 और 1 लिखे हैं, दीज आर द रेशोज बिटवीन दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हम अब इनकी रेशोज ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले रेशोज किस चीज में ली जाती हैं, रेशोज आर ओनली टेकन इन मोल्स, और यू शुड ओनली प्रेफर टू टेक देम इन मोल्स बिकॉज वो ज्यादा अच्छे से या ज्यादा आपको अफेक्टिवली आपका आंसर आ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आगे वाले पार्ट्स में यूज हो जाएगी। हम्म। तो अब आप हम पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं फॉर हाइड्रोजन गैस। नाउ गैसेस के मोल्स का सेपरेट फॉर्मूला था विच वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस।
and that formula is moles of a gas is equals to uh, sorry, volume of a gas is equals to moles times हम्म 24,000 cm cube. Okay, yeah, this is a formula जो which we have been using for finding the moles of a gas. ये गैस का वॉल्यूम, ये जो इधर वाला वॉल्यूम है ये सॉल्यूशंस का होता है, और ये जो ये वाला वॉल्यूम है दिस इज फॉर गैसेस. अब हमें हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम का बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है विच इज 120 सी एम क्यूब. सही है. एंड मोल्स हम फाइंड कर लेते हैं हाइड्रोजन के, दीज विल बी द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. और ये 24,000 सी एम क्यूब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. दिस वैल्यू टेल्स अस कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का 1 मोल क्वांटिटी होगी तो इतने मोल, इतने इतना वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन गैस का. अगर 1 मोल के अलावा है तो फिर वी कैन फाइंड आउट थ्रू दिस फॉर्मूला. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज कि हम 120 को 24,000 से डिवाइड कर देते हैं. हम्म. आपके पास कैलकुलेटर है? फिर कैलकुलेटर है. प्लीज मुझे कैलकुलेशंस करके इसका आंसर बता दो. सर इसका आंसर आया है 120 डिवाइडेड बाय 2400 इज 24,000. 24,000 इज 1/200. नो, आप सिर्फ और डेसिमल बता दो. डेसिमल के अंदर इसका आंसर आ रहा है 5 × 10 और ऊपर उसके पावर आ रही है -3. 0.005 बेसिकली. अच्छा. ओके, सो हम्म. ये हमारे मोल्स आ गए हैं फॉर दी हाइड्रोजन गैस. नाउ अब हमें किसके मोल्स चाहिए? हमें HCl के मोल्स चाहिए, राइट? हम्म. तो जी. HCl के मोल्स कैसे निकलेंगे? अब हम रेशो अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में या इक्वेशन में हमें पता है रेशो क्या है हाइड्रोजन की और HCl की, दैट इज 2:1. तो हम इस रेशो को यूज करके हम द मोल्स ऑफ HCl निकाल लेते हैं इन द रिएक्शन. वो क्या होगी? फॉर एग्जांपल हमें पता है HCl और हाइड्रोजन गैस की आपस में रेशो है 2:1, एंड हाइड्रोजन के जो एक्चुअल मोल्स हैं वो है 0.005. सो व्हाट विल हम्म. बी द मोल्स ऑफ HCl, वो हम x एज्यूम करके सॉल्व कर लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.01 मोल ऑफ HCl. गॉट इट? अब हम इस फॉर्मूले में जो कि हमें मोल्स पहले मिसिंग थे अब हमें वो पता चल गए हैं. दे आर 0.01. हम्म. द वॉल्यूम इज गिवन टू अस 0.05 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन. अब हम 0.05 को इधर जाके डिवाइड कर लेते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, और हमारे पास आंसर आ जाएगा which will be what? Which will be concentration has 0.2 mole per dm cubed. ठीक है, गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चंस दे कम अप वेरी रेगुलरली इन एग्जाम्स. दीज लाइक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 4 मार्क्स का समटाइम्स. सो हमें सारी वर्किंग शो करनी होती हैं, और वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे ऑल स्टेप्स आर इन ऑर्डर. सही है. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वेशन इज नॉट गिवन टू अस. What is given instead of तो equation? व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन होगी पैराग्राफ के अंदर, एक 3-4 लाइंस के अंदर. सही है.
So the question says that in a titration reaction, in a titration experiment, uh, 30 centimeter cubic of sodium hydroxide was reacted with 42 centimeter cubic of. सर व्हाई इज दैट सो के विंटर्स के अंदर हमारा AQI इंडेक्स बढ़ जाता है? Let me answer your question after I've written this. Sodium hydroxide was reacted with 42 centimeter cubic of 2 mole per dm cube of nitric acid. Work out the concentration of sodium hydroxide given that the acid and base completely neutralize. Okay, so जो आपका क्वेश्चन है उसकी लाइक मल्टीपल रीजंस हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी मतलब नहीं सर, वो तो देखिए गर्मियों के अंदर भी तो होती है ना। नो बस ये है कि दिस स्मॉग इज अ इट्स अ फोटोकेमिकल स्मॉग और वो ये है कि दिस इट बिकम्स डेंसर जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है तो और वो मुझे नीचे बैठ जाती है। तो गर्मियों में बिकॉज टेम्परेचर्स आर हाई तो ये इट इज स्टिल देयर बट वो क्वाइट हाई इन एटमॉस्फेयर है। प्लस दूसरी चीज इज के देर इज क्रॉप बर्निंग जो कि हो रही होती है पाकिस्तान में भी एंड इंडिया में भी ड्यूरिंग दीज डेज या ड्यूरिंग दी लाइक मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर which actually promotes this photochemical smog and फिर जो हमारे ऑटोमोबाइल से जो धुआं आ रहा है एंड फैक्ट्रीज वगैरह जो ऑपरेट कर रही हैं दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स और वो पोल्यूटेंट्स फिर हमारी एयर क्वालिटी को और उसको इंडेक्स को खराब कर रहे हैं। सो देर आर नंबर ऑफ रीजंस। तो बाकी ये है कि चाइना लाइक कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज they have started working upon these issues or because it's a very concerning issue और इसके बहुत सारे हेल्थ रिस्क्स हैं। तो उन्होंने दे हैव चाइना हैव रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ फॉरेस्ट सिटी where their whole city is like forested and it's still a city। वहाँ पे ट्रेन चल रही है वहाँ पे प्रॉपर मतलब जिस तरह नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम हो रहा होता है जॉब हो रही होती है मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज हैं एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बट इट्स अ फॉरेस्ट सिटी। वहाँ पे हर जगह पे दरख्तों का जो है ना वो लगाए गए हैं और उसकी एक प्रॉपर उन्होंने एक उसकी एस्टैब्लिशमेंट की उसकी डेवलपमेंट की in the last few years, recognizing the concern of this smog. सर एक्सेप्ट द क्रॉप बर्निंग बाकी सारी चीजें समर्स के अंदर भी होती है, लेकिन समवन टोल्ड मी अर्लियर कि दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड्स दैट कम इन विंटर। हाँ एग्जैक्टली मतलब मिल एक कंबाइंड ही एफर्ट है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है।
बट आप टोटली क्रॉप बर्निंग या टोटली किसी एक चीज को ब्लेम नहीं दे सकते। आपके खुद के भी डेफिनेटली हैं रीजंस जिसकी वजह से ये चीज इतनी ज्यादा जो है ना वो बढ़ गई है। तो हम्म। हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि टूवर्ड्स ब्लेमिंग एंड पुटिंग जो है ना वो अपने सर से उतारने के बजाय और उस पर रोने धोने की बजाय हमें सॉल्यूशंस फिगर आउट करने चाहिए। पर बहरहाल कमिंग बैक टू केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसके अंदर वी हैव बीन टोल्ड दैट इट्स अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट वेयर 30 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, it's a type of method for conducting experiments between acids and alkalis mainly, लेकिन soluble alkalis और acids के दरमियान ज़्यादातर ये यूज होता है। So 30 centimeter cubic of sodium hydroxide was reacted with 42 centimeter cubic of 2 mole per dm cube of nitric acid. We are supposed to work out the concentration of sodium hydroxide given that the acid and base completely neutralize. So अब इसमें हमें इक्वेशन नहीं गिवन बिकॉज वी विल बी नीडिंग द इक्वेशन टू फॉर द मोलर रेशोज। सो अब पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब हमें उसने क्वेश्चन में बता दिया है व्हाट आर द टू रिएक्टेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, सो अब हम्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इनके फॉर्मूला मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। तो आप हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए विच इज NaOH Sir, एंड how do we नाइट्रिक। get the ratio, like how much sodium hydroxide is reacting with nitric व्हाट, acid? यहाँ पे क्या कह लिखा रहे है हैं? 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी। इन द प्रीवियस क्वेश्चन आपने वो फिगर आउट किया था, उसकी रेशो कितनी थी, लाइक वन जिंक वाज बीइंग रिएक्टेड विद द अदर। हम्म, तो इसका हम वो किस तरह फिगर आउट करेंगे? यही थ्रू इक्वेशन, इक्वेशन बना रहे हैं ना। नहीं, तो यहाँ पे तो लिखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, तो ये तो वैल्यूज है ना कि इस एक्सपेरिमेंट में 30 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने इतने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। तो हमें दीज आर ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज, लेकिन एक Right. आइडियल वैल्यूज भी होती हैं, एक थियोरेटिकल वैल्यूज होती हैं, बुकिश वैल्यूज होती हैं। वो बुकिश वैल्यूज हम आपको चाहिए होती हैं टू फाइंड आउट द अननोन्स, लाइक इन दिस केस हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है, नाइट्रिक एसिड का ये फार्मूला है, व्हेंस दे रिएक्ट दे फॉर्म सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। एंड इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। So this shows कि 1 mole of this will react with 1 mole of this. Similarly, 1 mole of this will be formed and 1 mole of water will also be formed in this process. Everything has the same ratio. Now हमें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम गिवन है, यस इट इज 30 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमें नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है, यस 42 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, नो, वो हमने फाइंड करना है। हमें नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यस इट इज 2 मोल पर डीएम क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम सिंपली इन दोनों की रेशो निकाल लेते हैं। अब रेशोज एज आई मेंशन लास्ट टाइम वो किस चीज की निकाली जाती हैं, वो मोल्स की जाती हैं। तो पहले हम नाइट्रिक एसिड के मोल्स फिगर आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1000। तो इधर इसके लिख लिए लेते हैं। वो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी पड़ेगी। नहीं, गैस तो इस रिएक्शन में है ही नहीं कहीं भी। Like, but the formula is mole is equals to volume into concentration over 1000. यस, So the mole number of mole is क्या है? वही तो फाइंड करना है। तो फिर like concentration is unknown. The only given value. कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू अस। मैं नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ, नाइट्रिक अच्छा, एसिड में कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। जब सही इसकी है। मोल्स आ जाएंगे, फिर हम इसके मोल्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
रेशो लेके इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। एंड वंस हम्म। इसके मोल्स आ जाएंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी यूजिंग द फार्मूला। पहले हम फार्मूला सही। लगा रहे हैं फॉर नाइट्रिक एसिड, जो कि है V इंटू सी ओवर 1000। 1000 is there again to convert this volume cm cube into dm cube। तो अब हम इसको यूज हम्म। करते हैं 42 टाइम्स 2 over 1000, जी which आंसर becomes 0.0। 0.084। जी। Okay, these are the हम्म। moles for nitric acid। now नाइट्रिक एसिड के अलावा नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में रेशो क्या है? वो 1:1 है, एज वी कैन सी इट फ्रॉम द इक्वेशन। यानी ठीक है। जितना नाइट्रिक एसिड यूज होगा उतना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होगा। हम्म। अब इसके मोल्स हमारे पास है 0.084, तो इसके भी 0.084 ही होंगे फिर यूज, बिकॉज दे फुली न्यूट्रलाइज ईच अदर, कुछ बच नहीं रहा। तो इसके भी ठीक है। 0.084 ही यूज होने वाले हैं। नाउ हमारे इसके पास मोल्स आ गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हम फॉर्मूला अगेन लगा सकते हैं टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोल्स इज इक्वल टू V इंटू सी ओवर 1000, where moles की वैल्यू है 0.084, वॉल्यूम इज 30 इंटू सी ओवर 1000। अब इस 1000 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस बिकम्स 84 इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स सी। और अब 84 को डिवाइडेड बाय 30 कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच टू विल पॉइंट बी 2.8। So the concentration of sodium hydroxide is 2.8 moles per dm cubed। Got it? ठीक है। ये था, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इतने डिफिकल्ट नहीं है, रेशोज लेनी है, इक्वेशंस बनानी है, फॉर्मूलाज को यूज करना आना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो द असाइनमेंट दैट आई एम गिवन यू, वो आप लोग प्लीज ड्यूली करें। एंड आई ऑल्सो शेयर मोर क्वेश्चंस मे बी आफ्टर टुडे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा था, which was all percentage yield। परसेंटेज। परसेंटेज यील्ड, दिस इज रिलेटेड टू मोल्स। दिस इज रिलेटेड टू मोल्स। नाउ बेसिकली हमारे जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होते हैं। हम्म। उसके अंदर हमारा मेन गोल होता है टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में यूज होता है टू मैन्युफैक्चर मैनी अदर आइटम। सो उसके लिए हमें यील्ड यील्ड का मतलब ही है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक है, अब ना बाय परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड होती क्या है? परसेंटेज यील्ड एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि एक जो हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ही आइडियल कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें हम किसी भी और फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे होते कि कोई लॉस हो सकता है, कोई मतलब कोई, हम बिल्कुल उससे आइडियल सिनेरियो समझ के हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। एक्चुअल में द रिजल्ट वुड बी स्लाइटली डिफरेंट और कुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। टेम्परेचर फर्क हो सकता है सराउंडिंग का, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट को फर्क कर सकती है। सो तो परसेंटेज यील्ड हम फिर फाइंड करते हैं कि भाई एक्चुअल रियल लाइफ में या रियल टाइम में जो चीज हो रही है वो बुकिश नॉलेज और बुकिश कैलकुलेशन से कितना को फर्क है। तो उस पूरी चीज को हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला है, इट इज समथिंग लाइक दिस। इट्स लाइक जो बुक्स में लिखा होता है या आपको जो ऑनलाइन मिलेगा, वो इट विल बी दिस वैल्यू। एक होता है theoretical, sorry, actual yield over
theoretical yield टाइम्स 100, ताकि परसेंटेज आ जाए। ओके। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? अब मैं जो आप लोग बच्चों को ज्यादातर जो पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं उसके अंदर स्लाइटली इस फॉर्मूला को चेंज करता हूँ। बस वर्डिंग चेंज करता हूँ, वर्डिंग बस ये है। फॉर्मूला इज स्टिल द सेम, बस वर्डिंग मैं स्लाइटली उसको डिफरेंट लिखता हूँ। वर्डिंग उसकी बन जाती है गिवन यील्ड हम्म। गिवन यील्ड ओवर कैलकुलेटेड यील्ड। इसको नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं लिखवाता हूँ। गिवन यील्ड एक अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ना एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। यील्ड क्या है? यील्ड हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू की बात हो रही है। और जो कैलकुलेटेड यील्ड है वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे, और वो हमेशा ज्यादा होगी। इट विल बी ग्रेटर इन वैल्यू टू द गिवन यील्ड। जो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी उस वैल्यू से ज्यादा होगी। तो आपने ऊपर These both वाली formulas are वैल्यू को same. नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना जी। मैं कह रहा हूँ these both formulas are same, actual yield given yield. यस यस यस, दीज आर ऑल द सेम। ठीक है। वो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे मिस्टेक। वो क्या करते हैं, वो उनको क्योंकि ये फॉर्मूला उन्होंने याद तो किया होता है, बट वो सम उनको वो कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई थियोरेटिकल यील्ड वाली वैल्यू कौन सी थी, एक्चुअल वाली कौन सी थी। तो वो वैल्यू को ऊपर हम्म। नीचे लिख के उसे मिक्स करके गलत आंसर समटाइम्स ले आते हैं। तो इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू मैं लिख देता हूँ, या कैलकुलेटेड यील्ड, कि आपने जो खुद कैलकुलेट की है, और एक चीज जो गिवन थी क्वेश्चन में, आप ताकि उससे वो याद करना आसान हो जाता है। अब लेट्स जो है ना वो एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो जिस विच इन्वॉल्व्स दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन सेज के इन हेबर्स प्रोसेस uh, 400 or 4000 dm cube of ammonia gas was produced. The reaction involved the use of uh, 3 3000 dm cube of nitrogen gas reacting with H2 gas. अच्छा, 4000 dm cube is the concentration. No, this is volume. This Concentration is का यूनिट इज मोल्स पर डीएम क्यूब। अच्छा, this is और वो अच्छा कॉन्सेंट्रेशन वो। होती है, ये गैसेस हैं, देखो गैसेस में देर इज नो कॉन्सेंट्रेशन। गैसेस की होती हैं या तो वॉल्यूम होता है या मास हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। या मोल्स, मोल्स तो किसी भी चीज के निकल सकते हैं। तो ये चीज कीप इन माइंड कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है, इट इज ओनली रिजर्व्ड फॉर सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस।
जो पानी में ठीक है। डिजोल्व हैं या जो एसिड्स हैं या एल्कलीज हैं। उसके अलावा यू वोंट बी आस्क्ड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम फॉर अदर हम्म। substances. So this is the this is the information that is given to us in this question. Now हमें अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की इक्वेशन बनानी है। और वो इक्वेशन क्या होगी? उसने हमें कहा नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। अमोनिया हमारा प्रोडक्ट है। हाँ, और लास्ट चीज तो मैं मेंशन करना भूल गया फ्रॉम द क्वेश्चन, फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। Sir, yield, what is actually meant by yield, the literal meaning of yield? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, Amount of product सही है, कितना रिएक्शन। प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अच्छा ठीक है। तो सो यहाँ पे अब हम गिवन नहीं है ना, यहाँ पे बस लिखा द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3000 yield। the given yield is this value। देखो द प्रोडक्ट, देखो प्रोड्यूस्ड अमोनिया गैस वाज प्रोड्यूस्ड, दिस इज द प्रोडक्ट। हम इसकी या इक्वेशन बना सकते हैं, दिस इज लाइक रिएक्टेंट्स एंड। प्रोडक्ट्स ने हमें मेंशन कर दिए हैं, हम इसकी इक्वेशन ही बनाने लगे। तो द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला ये होता है। और नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। टू बैलेंस इट हम इधर 3 लगा देते हैं और इधर 2 लगा देते हैं। सही है। ठीक। तो हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब हमें उसने एक गिवन यील्ड दे दिया है, हमें बता दिया है कितनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई थी। 4000 DM³ ऑफ अमोनिया वॉज प्रोड्यूस्ड। हम्म। तो ये एक एक्चुअल वैल्यू है जो उसने हमें दे दिया। अब हमें इसको इससे कुछ भी नहीं करना। अब उसने हमें एक और चीज क्या दी है कि जितना नाइट्रोजन कितना यूज हुआ था ड्यूरिंग रिएक्शन। तो द हम्म। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस वॉज 3000 DM³। अब हम ये जो यूज हुआ था ना ड्यूरिंग रिएक्शन, ये वैल्यूज हमारी बुकिश वैल्यूज हैं। और ये वैल्यू है, ये रियल टाइम वैल्यू है। इस हम्म। बुकिश मतलब हम फॉर्मूला जब यूज करते हैं ना, ऑल्दो ये भी एक्चुअल वैल्यू ही है 3000, बट इससे हम अमोनिया की बुकिश वैल्यू निकाल सकते हैं, अमोनिया की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज में हम कुछ एरर्स को और अनसर्टेनिटीज को और लॉसेस को कंसिडर नहीं करते। इस वजह से हमारा जो आंसर आता है वो बिल्कुल 100% आइडियल परफेक्ट होता है। तो हम्म। जो 3000 है ये भी रियल वैल्यू है, 4000 भी रियल वैल्यू, बट यील्ड है तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट के ही आंसर्स चाहिए सिर्फ। तो ये भी प्रोडक्ट का है, दिस इज फॉर द रिएक्टेंट 3000 DM³ ये नाइट्रोजन गैस की जो रिएक्टेंट है उसकी वॉल्यूम पर हमें दे दी गई है। हम इस वॉल्यूम को यूज करके अमोनिया का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? पहले हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, ये तो सारी गैसेस हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू ट्वेंटी सर फोर ये थाउजेंड इन्होंने जो सीएम अमाउंट दी है, लाइक फोर जी थाउजेंड डी इन्होंने जो हमें अमाउंट वैल्यूज दी हुई है, 4000 DM ऑफ अमोनिया गैस वाज प्रोड्यूस्ड एंड नाइट्रोजन वाज 3000 DM क्यूब। जी। तो अब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम फॉर व्हाट? देखो हमें यील्ड का परसेंटेज यील्ड निकालनी है ना, परसेंटेज यील्ड होती है प्रोडक्ट की। जी। ठीक है, दैट इज हमें यील्ड ऑफ। प्रोडक्ट की एक एक्चुअल वैल्यू गिवन है। ठीक है। प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू गिवन है? एक एक्चुअल वैल्यू 4000। हमें प्रोडक्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू भी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ कैलकुलेशंस करें और कैलकुलेशन से जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या है, वो हम देखना चाह रहे हैं। हम्म। समझ लगी बात? ये जो फोर नहीं, थाउजेंड डीएम³ है, जो आप कह दिस रहे हैं इज ये इसके अंदर है अमोनिया गैस वाज प्रोड्यूस्ड 4000 DM क्यूब। जी। आप क्या कह रहे हैं, लाइक इनपुट वाली गैस?
नो, कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो तो बनती है ना, वो प्रोडक्ट है। तो फिर। देखो बेसिकली परसेंटेज यील्ड में आपने करना होता है, क्या हम देखना चाह रहे हैं कि एक चीज एक्चुअली में प्रोड्यूस हुई है, और एक हम अपनी कैलकुलेशन से अंदाजा लगाते हैं कि भाई कितनी प्रोड्यूस हो सकती है। तो हमारे अच्छा। अंदाजे और हमारी एक्चुअल वैल्यू में क्या फर्क है। ठीक है, तो हमें अंदर। एक्चुअल वैल्यू पता चल गई, अब हम अपना अंदाजा लगाने लगे हैं कि अगर हम सिर्फ कैलकुलेशंस करते, ठीक है, तो हमारा अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। और वो हम्म। कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, हमने, हमारे पास शुरू में नाइट्रोजन गैस है, दैट इज 3000 dm³ दैट इज हम्म। आवर इनपुट वैल्यू, दैट इज आवर रिएक्टेंट। हम इसको देख के या इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है, तो इस रॉ मटेरियल से इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन कुछ दरम्यान में जाया हो जाता है, कुछ लॉसेस आ जाते हैं, वो चीज़ कैलकुलेशंस में नहीं होती, कैलकुलेशन में उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो देयर हम्म। फोर हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने लगे हैं यूजिंग दिस 3000 dm³। ओके, हम्म। तो वो अब क्या वैल्यू होगी, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 3000 मोल्स इंटू 24,000 cm³। अच्छा, अब ये cm³ है और मेरी वैल्यू dm³ में, तो जब वॉल्यूम आपका dm³ में हो तो आप फॉर्मूला स्लाइटली चेंज यूज करते हो, वो फॉर्मूला फिर आपका होगा हम यूनिट नहीं वॉल्यूम। बदल। हम यूनिट बदल सकते हैं, हम इसको डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं तो ये 24 हो जाएगा। हम्म। और अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना है, 3000 dm³ इज इक्वल्स टू मोल्स टाइम्स 24 dm³। इसको इधर से डिवाइड कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये तो आपने मोल्स वाला फॉर्मूला लगाया ना, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन गैस है, गैस में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। अच्छा। ये अच्छा, सिर्फ अब ये प्योर गैस का फॉर्मूला लगाया है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स मोल इनटू व्हाट? टाइम 24,000, दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। दिस इज गिवन। No, none of it is given. You have to memorize it. अच्छा, सही है। तो what is the इसके मोल्स की वैल्यू क्या आ रही है। मोल्स की वैल्यू इसकी 125। 125 मोल। ये मोल्स है नाइट्रोजन गैस के। हम्म। अब नाइट्रोजन और अमोनिया की रेशो क्या है, 1:2। यानी अगर नाइट्रोजन गैस के हमारे पास 125 मोल्स हैं, तो हम्म। अमोनिया गैस के कितने होंगे, 250, डबल होंगे। जी। सही है। और अब हम इन मोल्स को यूज करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, विच इज, अब ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम आइडियल कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग, दिस इज आवर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई, हाँ भाई कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अब हम अमोनिया का वर्कआउट कर लेते हैं आंसर। दिस इज फॉर अमोनिया, तो 250 मोल्स है टाइम्स 24 dm³, तो ये करें, इसका आंसर बन जाएगा 6000 dm³। हम्म। ठीक है, ये अमोनिया गैस का है। ये है कि भाई अप्रोक्सीमेट अंदाजे से कितना प्रोड्यूस होनी चाहिए थी अमोनिया गैस, तो वो 6000 हुई है, लेकिन एक्चुअल में कितनी हुई थी, 4000 हुई थी, राइट। हम्म। तो अब हम परसेंटेज यील्ड लगा लेते हैं इधर, कि एक जो गिवन वैल्यू थी वो 4000 थी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 6000 आई है, और इसका हम मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल के परसेंटेज निकाल लेते, तो दिस एक्चुअली कम्स 66.67%। यानी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो 66% करेक्ट है, और थर्टी थ्री ठीक है। परसेंट उसमें एरर था, उसमें लॉसेस आए। गॉट इट। ठीक है।
ठीक है, वी हैव लाइक a very small concept left for tomorrow. We can do one. I'll send a question regarding this percentage yield. We will do percentage purity and फर्स्ट one ऑफ more ऑल ये question. वाला जो लेक्चर है ना, ये वाला रिकॉर्ड अगर हो रहा है तो ये भेज देना, मैं इसको रिव्यू कर जी जी, लूंगा। I'll upload it on the YouTube और फिर यूट्यूब। आप उधर से देख सकते हैं। ठीक। यूट्यूबर बन गए सर आप। बस आप आपसे गुजारिश है कि आप अपने पिछली असाइनमेंट्स और आज जो काम भेजूंगा वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। चले सर। सर आप ब्लॉग्स भी अपलोड करेंगे? ओके भाई। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।